हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं। अध्याय 1 से 22 तक में जितने भी क्वेश्चन मैं सर्च करके लाया हूं फ्रेंड्स, तो ये 28 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर आप भी 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि ये 28 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कन्फर्म है कि आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। इससे बाहर कहीं भी नहीं आने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स अध्याय 1 से 22 तक में मैं सारे टॉपिक सर्च करके लाया हूं। तो अगर आप भी 11 मार्च को पेपर देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो 10 नंबर का आपका फ्रेंड्स मानचित्रकार भरने के लिए आता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। अगर इसे काट देते हैं तो फ्रेंड्स 60 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट नंबर में कि जर्मनी का एकीकरण। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद सेकंड है फ्रेंड्स, इटली का एकीकरण तैयार कर लेना है, ये भी आता है फ्रेंड्स। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताइए तथा प्रभाव बताइए। इतना आपको तैयार कर लेना है। तो ये तीनों टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करके जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका पेपर जो होता है ना, वो 7 सेटों में बनता है फ्रेंड्स, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, चौथा नंबर है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ लिखिए और इसके क्या प्रभाव थे, ये भी आपको साथ में तैयार कर लेना है। इसके बाद 5वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये महामंदी के कारणों को लिखिए या महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये आपको लिख देना है। इसके बाद 6वां नंबर टॉपिक है संघवाद का अर्थ क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 7वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, 19वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीयों द्वारा चलाए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये आपको तैयार कर लेना है, जो फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 अंक का आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, तो ये सब टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद 8वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता बताइए, तो इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका 9वां नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम के उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है, इसको आपको तैयार ही कर लेना है। इसके बाद 10वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, जो आपका है जैव तथा अजैव संसाधन क्या है। जैव तथा अजैव संसाधन के बारे में आपको बताना है। इसके बाद 11वां नंबर टॉपिक है जैव विविधता क्या है, इसके महत्व बताना है आपको। ये भी फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंड्स 12वां नंबर है मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए। तो इसको आपको तैयार कर लेना है और इन दोनों में फ्रेंड्स अंतर तैयार कर लेना है, इनमें अंतर भी पूछ लेता है। चलिए, ये आपके 12 टॉपिक तैयार हो गए, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका 13वां नंबर टॉपिक है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो 13वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स आपका, जो इन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको तैयार कर लेना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें लिखना है क्रमशः कि कौन सी फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, ये सब आपको तैयार करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। इसके बाद 14वां नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि बताइए। ये भी फ्रेंड्स आपका 6 अंक का ही आता है। इसके बाद 15वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए, ये तो आता ही आता है। 16वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, चावल धान की खेती के लिए, चावल यानी मतलब धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 17वां नंबर टॉपिक है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए।
तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है। इसके बाद 18वां नंबर टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इतने टॉपिक नहीं तैयार करते हैं तो कंफर्म है कि आपके 100% मेरी गारंटी है कि आप 70 में से 70 नंबर नहीं ला सकते। इसके बाद 19वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 20वां नंबर टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। इसके बाद 21वां नंबर टॉपिक है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसकी आपको प्रमुख विशेषताएं लिखना है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22वां नंबर टॉपिक है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 23वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। ये आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 6 अंक के आते हैं। इसके बाद 24वां नंबर टॉपिक है ना जो फ्रेंड्स लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इनका वर्णन करना है आपको। तो इसको तैयार कर लेना, ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद 25वां नंबर टॉपिक है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि संगठित कार्य क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से चलता है। तो संगठित कार्य के बारे में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 26वां नंबर टॉपिक जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार करके जाना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसको आपको तैयार करके जाना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसके बाद 27वां नंबर टॉपिक जो है आपका भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। ये भी फ्रेंड्स आपका 6 अंक का आता है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, भूलना नहीं है क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है। इसके बाद 28वां नंबर टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये तो फ्रेंड्स बताने की बात नहीं है, उपभोक्ताओं का शोषण कहां कहां होता है, कैसे होता है, ये तो आप अपने शब्दों में लिख देंगे। तो कुल इस प्रकार से मैंने 28 टॉपिक आप लोगों को बता दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 28 टॉपिक फ्रेंड्स आप तैयार करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 70 में से 70 नंबर लेकर रहेंगे, क्योंकि 10 नंबर आपके मानचित्र के आते हैं। तो मानचित्र आपको तैयार कर लेना है, ये 10 नंबर आपके मानचित्र के हो गए। तो कुल मिला के फ्रेंड्स आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक में मैंने सर्च करके आप लोगों को बता दिया है। अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं जो मैं आपको बता दिया हूं, तो सामाजिक विज्ञान में फ्रेंड्स मेरी गारंटी है कि आप 2025 बोर्ड में टॉप करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टॉपर तो जरूर बनेंगे। तो आपको इनको तैयार करके जाना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।